अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शरीफा बीबी, कितना अच्छा नाम था उसका, लेकिन किसी ने जंगी का नाम काफूर रख दिया था कि इसके अतवार और रवैये में शराफत का दूर दूर तक गुजरना था। जवान हुई तो अपने आशना करामत मुग़ल फ़कीर के साथ भागकर हमारे गांव में आ गई। वह अजबी सी शक्ल सूरत की मालिक थी, लेकिन सेहतमंद और चंचल थी। मुखातिब को मुतासिर करने का ढंग जानती थी। गुस्सा उसकी नस नस में भरा हुआ था और जब खुदा ने उसे 6 बेटे और 3 बेटियां अता कर दी तो उसकी शामिल होकर ने दो गरूर आतिशा हो गया और उसके पड़ोस में रहने वाले गुलाम मोहम्मद और अब्दुल्ला का जीना हराम हो गया। ये दोनों भाई थे, करामत के रिश्तेदार भी थे, मिस्कीन तबीयत के शरीफुल तबा इंसान थे, बकरियां पाल कर गुजारा करते थे। जबकि करामत ने तांगा बना रखा था। उस ज़माने में तांगा एक मारूफ सवारी थी और तांगे घोड़े का मालिक आज के वैगन मालिक की तरह सूदा ज़िंदगी गुजारता था। ग़ुलाम मोहम्मद और अब्दुल्ला की पहली बदनसीबी तो ये थी कि वो गरीब थे और दूसरी कमबख्ती ये कि वो शरीफा और करामत के पड़ोसी थे। इस पर मुस्तज़ादिया के उन्होंने बकरियां पाल रखी थीं और बकरियों के हवाले से यह ज़रबुल मिसल वहाँ बार बार सादिक होती हुई नज़र आती थी कि गम नादारी बज़बा खर, यानी अगर तुझे कोई गम नहीं तो बकरियां पाल लो। चुनाचा जूँ ही कोई बकरी या बकरी का बच्चा शरीफा के खुले सहन में दाखिल होता, वो बेतहाशा चीखने लगती और बेटों को बाकायदा हुक्म देती और वो डंडे सोटे लेकर ग़ुलाम मोहम्मद और अब्दुल्ला के घर पर हमला आवर हो जाते और जो सामने आता उसे धुन कर रख देते। ये आए दिन का दर्दनाक तमाशा था जिसका वक्तन फ़वक्तन मुजाहरा होता रहता। ये क़याम पाकिस्तान से पहले का ज़माना है। गाँव की ज़मीनों के मालिक सिख थे, जबकि मुसलमान सारे के सारे उनके मज़ारा या मज़दूर पेशा लोग थे। सिख इस कस्बे में इसलिए दखल न देते कि झगड़ा दो मसले ख़ानदानों के दरमियान था और आम मुसलमान मुग़लों की गुंडागर्दी से खौफज़दा थे, इसलिए अपनी अपनी नफसियाती मजबूरियों की वजह से कोई भी इस मसले में दखल नहीं देता था। बल्कि यूँ लगता है कि गाँव वालों के नज़दीक यह अज़ियतनाक ड्रामा तफरीक़ का सबब बन गया था। यकायक गांव की दरमियानी गली से शोर शराबे और चीखों पुकार की सदाएं बुलंद होती तो लोग समझ लेते कि करामत मुग़ल फ़कीर के ख़ानदान ने ग़ुलाम मोहम्मद और अब्दुल्ला के घरों पर यलगार कर दी है। बारहा ऐसा हुआ कि वो उन्हें मारते हुए गांव के बाहर तक ले आते और जब थक हार जाते तो दोनों भाइयों को अधमुआ हालत में छोड़कर फातिहाना कह के लगाते हुए वापस लौट जाते। करामत और उसके बेटे बड़े फ़ख्र से कहते थे कि हम मुग़ल हैं और दुश्मन को माफ़ करने के कायल नहीं हैं। चुनांचे उनके मिजाज और अमूमी रवैये पर ततारियों की सफाकी और बेरहमी गालिब नज़र आती थी। इस नौइयत का एक मंजर तो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। 1947 से थोड़ा पहले की बात है। मेरी उम्र यही कोई 4-5 साल के दरमियान होगी। हमारा घर गांव के शुमाली जानिब बाहर की तरफ था। एक बार ये शोर बिल्कुल हमारे मकान के दरवाजे पर आ गया। मैंने छत पर चढ़कर देखा, अब्दुल्ला और ग़ुलाम मोहम्मद दोनों ज़मीन पर चित गिरे हुए थे और करामत और शरीफा का सारा ख़ानदान डंडों से उन्हें पीट रहा था। हत्ता कि मेरे हम उमर जाफ़र के हाथ में भी छोटा सा डंडा पकड़ा हुआ था और वो भी इस जहाद में बड़े ही जोशो खरोश का मुजाहरा कर रहा था। तब आखिरकार वही हुआ जो ऐसे हालात में अमूमन हुआ करता है। बिल्ली ने आजिज़ आकर शेर का मुंह नोच लिया और उसकी आंखें निकाल दी। यानी एक दिन मुँह अंधेरे जब करामत रफ़ा हाजित के लिए गांव से बाहर एक खेत में बैठा हुआ था, अब्दुल्ला और ग़ुलाम मोहम्मद ने लाठियों से उसका कचूमर निकाल दिया और इस वक्त तक उसे मारते रहे जब तक उसकी मौत का उन्हें यकीन न हो गया। वहाँ से वो सीधे थाने चले गए और जाकर गिरफ्तारी दे दी। पलट कर गाँव आते तो करामत के बेटे उनका कीमा बना देते। शरीफा बेवा हो गई, उसका शेर जैसा खामन मौत के घाट उतर गया, लेकिन उसकी कार्रवाइयों में कोई फ़र्क वाक़या न हुआ। ग़ुलाम मोहम्मद और अब्दुल्ला को पहले फांसी की सज़ा हुई जो अपील के बाद उम्र कैद में बदल गई। अब्दुल्ला की अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन ग़ुलाम मोहम्मद शादीशुदा था और उसकी बीवी बरकत बीबी अब मुस्तकिल तौर पर मुसीबतों और गमों की तस्वीर बन के रह गई। मुस्कुराहट तो गोया उसके लबों से रुखसत ही हो गई थी, लेकिन शरीफा उसे मुसलसल कचोके देती रहती और उसके बेटे भी उसे ज़हनी और जिस्मानी अजियत पहुँचाने में कोई कसर उठा न रखते। नतीजतन उसने अपने खावंद का घर छोड़ दिया और अपनी नौउम्र बेटी के साथ गांव से बाहर एक खाली जगह पर एक कटिया में रहने लगी। शरीफा ने बग़ैर किसी तर्द के उसके मकान पर कब्ज़ा कर लिया और उसे बाकायदा अपने घर का हिस्सा बना लिया। पाकिस्तान बना और गांव के सिख हिंदुस्तान चले गए तो करीब के एक गाँव से हसन नामी एक बदमाश जो बाकायदा डाकू भी था हमारे गाँव में आकर बैठ गया और सिखों का सारा कीमती सामान लूट कर ले गया। वरना हालत ये थी
کہ گاؤں کے کسی فرد نے سکھوں کے سامان کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ یہیں حسن کا تعارف میر شریفہ سے ہوا، جو گہری دوستی میں بدل گیا، اور اس کا بیشتر وقت حسن کے پاس ہی گزرنے لگا۔ اور حالت یہ ہوئی کہ جب مہاجرین آ گئے اور پولیس نے حسن کو گاؤں سے نکال دیا تو شریفہ حسن کے پاس اس کے گاؤں چلی گئی اور اعلانیہ اس کے گھر میں رہنے لگی۔ لیکن جب حسن نے اپنے ہی گاؤں کے ایک زمیندار کو دن دہاڑے قتل کر دیا اور گرفتار ہو کر جیل چلا گیا تو شریفہ اپنے بیٹوں کے پاس واپس آ گئی۔ اسی زمانے میں یعنی 1953 میں اور 56 میں ہمارے گاؤں میں قریبی قصبے سے ایک نوجوان نے آ کر کریانے کی ایک دکان کھول لی۔ اس کی بھی سب سے زیادہ دوستی شریفہ سے تھی اور شریفہ کی وساطت سے اس کا گہرا تعلق مہر چراغ کے گھر سے استوار ہوا، اور اس مثلث کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ جب چند ماہ کے اندر ایک رات گاؤں کی سب سے خوبصورت اور جوان لڑکی مہر چراغ کی بیٹی حلیمہ اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ یہ سارا انتظام شریفہ ہی نے کیا تھا اور اس پورے علاقے میں اغوا کی اس پہلی واردات کا صحرا اسی کا سر بنتا تھا۔ اب شریفہ نے رہے سہے حجاب اتار دیے اور بدی اور بدکاری کے راستے پر سینہ تان کر چلنے لگی۔ اس نے علاقے بھر کے بدقماش لوگوں سے دوستیاں لگا لیں، بلکہ اپنی ایک بیٹی کو بھی اپنے ڈھب پر چلانے میں کامیاب ہو گئی۔ تب اس خاندان پر خدا کا غضب ٹوٹ کر برسا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس خاندان یا قوم میں بدکاری کا چلن عام ہو جاتا ہے وہاں جوان موتیں کثرت سے ہوتی ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک روز شریفہ کا بڑا حنیف موت کی وادی میں اتر گیا۔ کتنا کڑیل جوان تھا وہ، 6 فٹ سے نکلتا وقت کسرتی جسم، صوم و صلات کا پابند، مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر اذان دیتا تو کسی لاؤڈ اسپیکر کے بغیر 3 فرلانگ 2 ڈسکا روڈ تک اس کی آواز سنائی دیتی۔ اپنے باپ کی طرح حنیف بھی تانگا چلا کر گزارا کرتا تھا۔ 5 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے، اور اس کی بیوی کریمہ بڑی ہی خوش اخلاق خاتون تھی۔ اس وقت تو کسی کو اس کی موت کا سبب معلوم نہیں ہوا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی۔ ماں کی سرگرمیاں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھیں۔ چند ہی مہینے گزرے تھے کہ شریفہ کا دوسرا بیٹا صادق بھی اجل کا شکار ہو گیا۔ صادق بھی عیال دار تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، میاں بیوی دونوں خوبصورت اور صحت مند تھے، اس لیے بیٹے بھی وجیح و شکیل تھے۔ صادق مزدور پیشہ نوجوان تھا جو کام ملتا کر لیتا، رات کو گاؤں میں چوکیداری کا فرض انجام دیتا۔ اس کی موت بھی ناگہانی تھی۔ شریفہ کی ساری کارستانیوں کے باوجود گاؤں کے سارے لوگ ان دونوں بھائیوں کی موت پر بہت غمزدہ اور ہراساں ہوئے۔ اب باری آئی عنایت علی کی۔ یہ بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھا، ابھی کنوارا تھا کہ چند روز بخار میں مبتلا رہ کر چل بسا، اور پھر ایک روز جعفر کا بلاوا آ گیا۔ یہ بھائیوں سے سب سے چھوٹا تھا، میرا ہم عمر تھا، لیکن دوسرے بھائیوں کی طرح تعلیم سے بالکل بے بہرا رہا۔ اس کے حوالے سے ایک بات مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ گرمیوں کا موسم تھا، چاندنی رات تھی، اور ان کے مکان کی کھلی چھت پر ایک تقریب ہو رہی تھی، بیت کی تقریب، مرید بننے کی تقریب۔ دراصل دیہات میں ہی میں نہیں بلکہ شہروں میں بھی ایک عقیدہ ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ کسی نہ کسی مرشد کی بیعت فرض عین ہے، اور جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا نہ نکاح جائز ہے نہ اس کا جنازہ ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے گاؤں کے ہر فرد بشر کے لیے کسی نہ کسی پیر کا مرید ہونا لازم تھا، اور آج جعفر سائیں رونق علی سے بیعت ہو رہا تھا۔ سائیں رونق علی ایک ایسی چارپائی پر رونق افروز تھا جس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ داڑھی، مونچھوں اور سر کے بالوں سے مکمل بے نیاز، البتہ سر کے درمیان سے تقریباً 10 انچ لمبی بالوں کی ایک لٹ کانوں کے نیچے تک جھولتی آ رہی تھی۔ وہ تکیہ لگائے چارپائی پر نیم دراز تھا، اس کی ستار اس کے پہلو میں آرام کر رہی تھی، جبکہ نیچے فرش پر بھنگ کا کونڈا اور ڈنڈا فروکش تھے۔ گاؤں کے 15-20 افراد نہایت عقیدت و احترام سے سائیں کی چارپائی کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور میں بھی ایک مبصر کی حیثیت سے وہاں موجود تھا۔ شریفہ بی بی ایک طرف ہاتھ باندھے بیٹھی ہوئی تھی، اور اسے ہی سائیں رونق علی سے سب سے بڑھ کر عقیدت تھی۔ سائیں رونق علی اچانک سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ناقابل فہم انداز میں پنجابی کا شلوک اور بھجن گانے لگا۔ اس کی آواز بار بار بلند اور کرخت ہو جاتی، جس سے مجھ سمیت سارے حاضرین سہم جاتے تھے۔ اسی لیے اس نے یکا یک زور کا ایک نعرہ لگایا، اور جعفر اس کے سامنے باقاعدہ سجدے میں گر گیا اور دیر تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ سائیں بدستور شلوک پڑھتا رہا، حتیٰ کہ 5-7 منٹ کے بعد جعفر نے سجدے سے سر اٹھایا اور سائیں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، شکر ہے آج میں مسلمان ہو گیا۔ عنایت علی کی طرح جعفر بھی کنوارا دنیا سے چل بسا۔
उसने साई रौनक अली का मुरीद बनने के सिवा ज़िंदगी का कुछ भी नहीं देखा था। यह के बाद दीगरे 4 जवान बेटों की मौत से भी शरीफा के अंदर का इंसान बेदार ना हुआ। उसने अपने हालात से ज़रा भी इबरत हासिल ना की। उसने अपनी दोनों बेवा बहुओं को इतना ज़िद किया कि वो गांव छोड़कर चली गई। करीमा के बच्चे सियाने हो गए थे, वो उन्हें लेकर गुजरावाला चली गई, जबकि फातिमा ने करीबी कस्बे समड़ियाल में पनाह हासिल कर ली। शरीफा को नेकी और इखलाकियात से खुदा वास्ते का बेर था। गांव की इकलौती मस्जिद के सामने मशरिक की जानिब मुग़ल ख़ानदान का छोटा सा कब्रिस्तान था, जिसमें बाबा करम शाह की इकलौती पुख्ता कब्र भी थी। शरीफा को इस कब्र से नहायत दर्जे की अकीदत थी। वाली सुबह आकर कब्र के इर्द गिर्द झाड़ू देती, उसकी चादर साफ करती और कब्र के ऊपर वाले भरे हुए हिस्से को इस तरह मुट्ठियों से दबाती जैसे कोई जिंदा लेटे हुए बुजुर्ग को दबाता है। शाम को वो बिला नागा चिराग जलाती, कब्र की पायंती की जानिब माथा टेकती और दोबारा मिट्टी चापी करती। शरीफा मस्जिद के नमाजियों से खुश नहीं थी। अक्सर बड़बड़ाती कि नमाजी बाबा की तरफ पुश्त करके खड़े होते हैं और बेअदबी का irtikab करते हैं। चुनांचे से मस्जिद से इतनी जिद थी कि मस्जिद की खिड़की और बैरूनी दीवार के ऐन सामने वो गोबर के ओपले थोप देती, जिनकी बदबू से मस्जिद की फ़िज़ा मुतासिर रहती। 1980 के आगाज़ की बात है। बारिश की वजह से ज़मीन पर फिसलन थी। शरीफा घर से बाबा करमे की शाह की खिदमत के लिए निकली कि फिसल गई और उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई। उसकी चीख पुकार सुनकर लोगों ने उसे उठाया, उसके घर पहुँचाया। इलाज मुआवजे के बावजूद वो ठीक न हुई और 5-6 साल तक चरपाई पर पड़ी रही। इस दौरान में उसकी हालत बड़ी ही काबिल रहम थी। कमर पर ज़ख़म हो गए और टांगें बदवज़ा हो गईं। अब वो मज़ीद बदमिजाज हो गई, चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करती, जिसकी वजह से उसके दोनों बेटे और बहू और उनके बच्चे भी उससे दूर रहने की कोशिश करते। नतीजतन पहनों भूखी रहती और शाम को उसका बेटा अकबर तांगा लेकर घर आता तो उसे कुछ खाना नसीब होता। बरसों की मालिश और टोने टोटकों से शरीफा सिर्फ इस काबिल हो सकी कि लाठी के सहारे घर से निकलकर कब्रिस्तान के पास खुली जगह तक आ जाती और सर्दियों के मौसम में धूप में बैठी रहती। उसके हवास बाज़ औक़ात इतने मुख्तल हो जाते कि कूड़े के ढेर से गंदगी उठाकर खाने लगती। एक लंबा अरसा वो इस अब्तला से दो चार रही, हत्ता कि एक रोज़ उस पर फालिज का हमला हुआ और वह सिसक कर मर गई। लोगों ने बताया कि मौत के वक्त उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया था कि हर देखने वाले पर दहशत तारी हो जाती थी। अदल इंसाफ वक्त हशर पे मौक़िफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। अल्लाह हाफ़िज़।